पीढ़ियों से विभाजित, आस्था से जुड़ी घर की दिव्य शक्ति। जब घर में खुशबू फैलानी हो तो सबसे अच्छा उपाय है कृष्णा साई धूप और अगरबत्ती। घर के स्वस्थ वातावरण सुख समृद्धि के लिए अपनाएं। कृष्णा साई धूप बत्ती और अगरबत्ती। कृष्णा साई अगरबत्ती धूप बत्ती। मेरा साई राम तेरा मेरा साई राम, 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 मेरा साई राम तेरा मेरा साई राम। पीढ़ियों से विभाजित, आस्था से जुड़ी घर की दिव्य शक्ति। कृष्णा साई धूप बत्ती घर घर महकाए, अपने घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए अपनाएं। कृष्णा साई अगरबत्ती धूप बत्ती। जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कृष्णा साई अगरबत्ती ने मेरा हाथ थामा, जिससे कि मेरा जीवन खुशियों से महक उठा। कमेंडेबल है जर्नी, कमेंडेबल है पीएम का सपोर्ट आना, कमेंडेबल है विजिबिलिटी मिलना, और कमेंडेबल है जो आज स्पोर्ट्स में पहली बार भारत में हुआ है। आज हम बात करेंगे ये प्लेयर्स की जर्नी की, उनकी ज़बानी बात करेंगे, और हम आज प्लेयर्स करेंगे, बात करेंगे उन एडमिनिस्ट्रेटर्स की कि उनको इस ओलंपिक में पहुंचने में क्या क्या उनको होना, उनके साथ बीती और क्या क्या करना पड़ा। अब मैं चाहूंगा आप अपनी ज़बानी। Pranav Surma with his opening attempt at 29 years of age. He's the reigning Asian champion. He was fourth in Kobe early this year. Oh, that one looks nice. Silver medalist Pranav Surma, first time Paralympian, finishing fourth at the Kobe World Championships this year. नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रणव सुरमा है। मैं सबसे पहले दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा शिरडी साई बाबा फाउंडेशन का, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया, और हमेशा एक ओलंपिक्स पैरालंपिक्स में एक हमें भेदभाव देखने को मिला था एक वक्त पे, तो उस इंक्लूसिवनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 2011 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। इट वाज जस्ट अ नॉर्मल डे फॉर मी। आई जस्ट वेंट इनटू 11th standard and I was playing Xbox with my cousin. When I was walking down the stairs, a cemented shed which was 12 feet long, it fell on my head. और जो मेरे साथ एक गाड़ी भी खड़ी थी वो पूरी फट चुकी थी। लकीली सुबह 16 वर्ष का था उस टाइम पे, बाइक पे कोई बैठ तो हेलमेट नहीं पहनता, मैंने पता नहीं कैसे सीढ़ियाँ उतरते ही हेलमेट पहन लिया था, और हेलमेट पूरा चूर चूर हो गया था, उसे उतारने की ज़रूरत नहीं बची थी, शायद उसी की वजह से मेरी जान बच गई थी। और जैसे ही सब आसपास के लोग भाग के आए तो जो सबसे पहला शब्द मैंने बोला था, मैंने कहा था कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। मेरे गर्दन नीचे पूरी सेंसेशन पावर जा चुकी थी और मैं ठीक से उस वक्त बोल भी नहीं पा रहा था। तो जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया तो मैं पूरे रास्ते एम्बुलेंस में यही सोचते रहा कि मैं बस किसी तरह बच जाऊं, मेरी सांसें चलती रहें, क्योंकि मैंने देखा है हम छोटी छोटी बातों पे हार मान जाते हैं, हमें लगता है कि ज़िंदगी बेकार है और जीने का कोई मकसद नहीं है। बट जब आप डेथ को इतनी क्लोजली देखते हो तब आपको पता लगता है कि नहीं,
मुझे एक और मौका मिल जाए ज़िंदगी जीने का और मैं इसे ज़रूर बदलूँगा। तो उस टाइम पे जब मैं 11th में था तो फिर डॉक्टर्स ने कहा कि आप या तो कोई स्पेशल स्कूल ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप 1 साल स्किप कर लीजिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं जिस स्कूल में था उसी में जाऊंगा और इस साल ही ज्वाइन करूंगा। सो आई जॉइन माई स्कूल देयर। 11th में अच्छा स्कोर करा मैंने, 12th में 95% स्कोर करी मैंने। आई वॉज वेरी मच academics oriented at that time. I always have been a sports enthusiast in my school days, but I never saw it as a career profession because my family doesn't belong to a sports background. So after that I got admission in Shri Ram College of Commerce, SRCC, Delhi University. But because of my medical expenses, our financial condition was so constrained that we couldn't afford the daily petrol from my home to the college. So I dropped out of it and I did it from Open School, Delhi University. And my father left his job at that time to support me at my home. My mother was working, she supported our family financially. And then in 2016 I decided no, I will join some college and I will do regular college, because for 3 years I think I missed out on a lot. I was doing CA, I cleared IPCC both groups at that time, but जो college life थी वो missing थी उस वक्त। तो मैंने दोबारा से SRCC में एडमिशन लिया, बट उस वक्त मेरा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी एडमिशन हो गया मास्टर्स में। सो आई जॉइन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स to complete my masters. When I did my masters in 2018, I was in last semester, so I came to know about para sports. कंचन दीदी यहाँ हैं, उनके थ्रू मेरे पापा को पता लगा कि पैरा स्पोर्ट्स होता है और जैसे मैं व्हील चेयर पर हूँ मैं भी खेल सकता हूँ और देश को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो इन 18-19 when I started sports, मेरी उस वक्त तब कोच नरसी सर थे, तो उन्होंने मुझे गाइडेंस दी और सबसे पहली अच्छी गाइडेंस मुझे सत्य सर के थ्रू मिली। उन्होंने बोला कि कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, आपको पेशेंस रखनी है, आप बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में, आप बस मेहनत करते रहिए। तो जो स्टार्ट है वो मैं सत्य सर को हमेशा थैंक्स देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे तो करा, और मैं और भी कितने खिलाड़ियों को जानता हूँ जिनकी ज़िंदगी उन्होंने बनाई है। शायद लोगों को ये स्टोरी नहीं पता, बट उनका बहुत बड़ा रोल आया खिलाड़ियों को बनाने में। तो उसके बाद 2019 में मैंने जब अपना फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट खेला, मैं बीजिंग ग्रांड प्री गया था, वहाँ सिल्वर मेडल जीता। फिर मैं बहुत ही ज़्यादा इनिशियल स्टेज में था, तो 2021 में जब कोविड आया तो मैं ना ही कुछ स्पोर्ट्स खेल पा रहा था, ना ही मैंने कोई एक्सरसाइज कर पा रहा था, क्योंकि मुझे बेसिक नॉलेज भी नहीं थी कि मुझे क्या करना चाहिए। और मैं शायद एक वक्त था मैं शायद स्पोर्ट्स छोड़ने ही वाला था, और 2020 में मेरी जॉब लग गई थी, तो मुझे लगा था कि अब नौकरी कर लेनी चाहिए, वही सही रहेगा, इसमें क्या ही करूँगा। बट शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने 2022 में मेरी मुलाकात नवल सर से कराई। नवल सिंह और आदित्य चौधरी मेरे कोच हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा और उन्होंने मुझे बोला कि एक दिन रात को उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि सुबह तो आइयो, एक डायरी लेके आइयो, उसमें लिखियो कि एशियन गेम का मेडल जीतेंगे, पैरालंपिक का मेडल जीतेंगे, वर्ल्ड रैंक नंबर 1 बनेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। तो वो उन्होंने मैंने सर को बोला, सर मैंने तो अभी शुरुआत ही करी है, मेरा तो कुछ कहीं पे अभी स्टैंडर्ड ही नहीं है। कह रहे नहीं, मैं करा के रहूँगा तुझे। तो ये उनका भरोसा, कॉन्फिडेंस था जो मुझे आज यहाँ तक लेके आया है। तो 2022 में फिर एशियन गेम्स होने थे जो कि पोस्टपोन हो गए थे चाइना में कोविड की वजह से। बट हमने ये सोचा कि हम ये नहीं सोचेंगे कि 1 साल पोस्टपोन हो गया, हम ये सोचेंगे कि हमें मेहनत करने के लिए 1 साल और मिला है। और एशियन गेम्स में लास्ट ईयर जब मैंने डेब्यू करा तो उसमें गोल्ड मेडल जीता, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारी जर्नी के लिए। उसके बाद 2024 में अभी पैरालंपिक्स से मैंने डेब्यू करा और इसमें सिल्वर मेडल जीता है। तो मुझे बेहद खुशी है कि जो सपना हम सब ने देखा था वो आज सच हुआ है। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा अपने फादर, मेरे फादर यहाँ हैं संजीव सूरमा जी। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मुझे मैं उससे पहले चलता फिरता था, तो उसके बाद मुझे बाथरूम ले जाने के लिए भी उनकी हेल्प चाहिए होती थी, खाना खाने के लिए वक्त था कि मैं अपने हाथों से खुद खाना खाने के लिए रोया हूँ, क्योंकि हमारी फिंगर्स में ग्रिप नहीं होती, ठीक से पकड़ भी नहीं पाते। तो उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है। आज भी जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ, जिम जाता हूँ या थ्रो सेशन लगाता हूँ, हम क्लब्स थ्रो करते हैं, वो जाते हैं मेरे क्लब्स उठा के लेके आते हैं। वो 55 साल की उम्र है, बट उनका दिल एकदम बचपन का है और जवानी में जीते हैं वो। तो अगर वो ना हो तो शायद मैं कुछ ना कर पाऊँ। तो काफ़ी संघर्ष वाला हमारी भी जर्नी रही है बाकी सबकी तरह। धर्मवीर भाई ने गोल्ड जीता, दोनों
फर्स्ट सेकंड मेडल हमारे देश के आए हैं इसमें। अमित सरोवर जी जो ये गेम को लेके आए हैं क्लब थ्रो, शायद वो लेके आए और हम दोनों को सौंपा तो हमारी ज़िंदगी बदली है। और मुझे बेहद खुशी है कि आज इस मंच तक पहुंच पाए, इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। और मेरा ये मानना है कि आप जीवन में बस सच्चे मन से, अच्छी इंटेंशन से, ईमानदारी से अपना काम करते रहिए, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है, ऊपर वाला अपने हिसाब से देता है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि पहाड़ के ऊपर बैठे व्यक्ति से ज़्यादा दोष हमेशा चढ़ाई करते व्यक्ति में होता है। तो मेरी आपकी सबकी चढ़ाई हमेशा जारी रहनी चाहिए, ऊपर बढ़ते रहने के लिए और आगे बढ़ते रहने के लिए। धन्यवाद। रुबीना, तुम्हारी कहानी। It's a 10.4. That will make it very difficult for Rubina. Can she come up with 8.9? And that settles the battle. Rubina has to be content with the bronze, and India will happily take that. Bronze for India, a fourth medal in shooting, the first medal to be presented, the bronze medal. Rubina Francis of India, who comes to shooting under the Gun for Glory Academy. Happy with that bronze medal. Why not? It's her first Paralympic medal. Colorful and red. Rubina Francis, bronze women's swimming air pistol. टू enlighten my parents story. पेरेंट्स नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते। एंड बीइंग अ गर्ल, और मुझे जो क्लब फुट है प्रॉब्लम है तो वो बाय बर्थ है। सो इट इज़ लाइक इट इज़ क्योरेबल, बट दैट टाइम मेरे पेरेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं थी उस चीज़ को क्योर करने की, और फाइनेंशियल इश्यूज़ भी थे उस टाइम पे। बट आई वॉज द ओनली गर्ल, और ऐसा था कि वो नहीं चाहते थे कि इतनी छोटी सी बच्ची इतने प्रोसीजर से गुजरे, तो दे डोंट वांट टू गो अहेड। तो एक कह सकती हूँ कि हाँ, उन्होंने नज़रअंदाज किया उस चीज़ को, बट इट मेक मी टू दिस पोडियम। एंड उन्होंने जो स्ट्रगल किया, फॉर मी इट इज़ ब्रिलियंट। शायद कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं होगा जो अपना सेक्रीफाइस नहीं करता हो। मेरे पेरेंट्स ने भी किया, उनकी छोटी छोटी चीज़ें जो सेक्रीफाइस किया है वो आज मुझे यहाँ पे लाके खड़ा किया है, तो आई एम लाइक थैंकफुल टू देम। एंड 2015 में मैंने अपनी जर्नी चालू करी थी। जर्नी वॉज एट द स्कूल लेवल ओनली, बट मुझे आगे खेलना था तो मैंने उसको परस्यू किया। परस्यू करने के बाद आई फाइनली गॉट द कोटा फॉर टोक्यो 2020। वहाँ पे दैट टाइम आई वॉज 17 और अराउंड 18 ईयर्स ओनली। तो उस समय वो आग नहीं थी, वो एक जज्बा नहीं था प्रूव करने का, तो समझ नहीं आता था चीज़ें। बट जब वो हार मिली टोक्यो में, व्हेन आई केम 7th इन द फाइनल्स, मुझे पता चला कि वो कैसा महसूस होता है। यहाँ पे सबने कहा एक ब्रेक डाउन होता है, सुसाइड करने का मन करता है, मुझे भी किया, बट नॉट एट दैट लेवल, क्योंकि आई हैव माई कोच, पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स। तो उन्होंने मुझे एक बात ही बोली थी, इतने करोड़ की आबादी में यू आर द ओनली वन गोइंग देयर। कुछ ही लोग होते हैं, तो यू शुड नॉट बी डिसहार्टन। तो एक उम्मीद थी, बट आई टुक 6 months फ्रॉम देयर। बट उस 6 month के बाद कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो जो 22 मैंने कंपटीशन चालू किया था 2022 से अब तक, आई अर्न 20+ मेडल्स इंडिविजुअली। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस किए। हार बहुत देखी है, बट आई इन्जॉयड एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि जब तक आप हार नहीं देखोगे तो आपको जीत का मज़ा भी नहीं मिलेगा। तो फाइनली आई गॉट द एशियन मेडल एंड Paralympic medal also. So I have all the tags, all the medals. So I'm very proud of myself, my parents, my coach, and final thanks to PCI also foundations and everyone who are supporting us. It's a great thankful to them. Thank you so much. पीढ़ियों से विभाजित, आस्था से जुड़ी, घर की दिव्य शक्ति। जब घर में खुशबू फैलानी हो तो सबसे अच्छा उपाय है कृष्णा साई धूप और अगरबत्ती। घर के स्वस्थ वातावरण सुख समृद्धि के लिए अपनाएं। कृष्णा साई धूप बत्ती और अगरबत्ती। कृष्णा साई अगरबत्ती धूप बत्ती। मेरा
मेरा साई राम तेरा मेरा साई राम 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 मेरा साई राम तेरा मेरा साई राम। पीढ़ियों से विभाजित, आस्था से जुड़ी घर की दिव्य शक्ति। कृष्णा साईं धूप बत्ती घर घर महकाए, अपने घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए अपनाएं। कृष्णा साई अगरबत्ती धूप बत्ती। जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कृष्णा साईं अगरबत्ती ने मेरा हाथ थामा, जिससे कि मेरा जीवन खुशियों से महक उठा। I would now like Mr. Satya to say a few words. Satya. See, first of all, I want to say, India won on the 29 medal. See, behind 29 medal, this is contribution is everybody's contribution is there. Like a groundsman, even coaches, physio, masseur, and friends. Now, when that time only 4 medal was won, I was there when there was a Paralympic, there was no medal. From that time, I was associated, my friends, everybody supported, Mr. JP Singh, Sangman ji, even my lot of friends, they supported for my athlete. Everybody have the different struggles. The struggle, they made them to success. Even lot of, before, my athletes are dependent to somebody, families, some. Now they are dependent to my athletes. They become reverse. How this happened? See, out of my 84 member contingent, around 62 athletes are crorepathies. See, the winning a medal, cash award, the huge cash award, rewards, job, they're honored. Even my athletes, they're sitting, they see even Neeraj, they told before. This was, I'm a national champion. I represented 7 times India. Even this is my 7th Olympics. Para sports, they have a very good culture. What is the culture? Good culture. Any athlete, whether losing or winning, they have a supported each other. This was a very good culture. Even just now told Amit Sarawat's name, even Dharambir name. They are all three are same competition, but each other they supported, they made them to success. One more thing, Federation, the National Paralympic Committee. See, National Paralympic Committee, this is not any individual's property. This is a national property. You are the shareholders. Your taxpayers' money, you are indirectly supported. You are got the medal for our country. Country means you all. इसीलिए सब लोग को मैं रिक्वेस्ट करता है, आपका आजू बाजू में कोई भी खिलाड़ी है, एजुकेशन में है, एनी सेक्टर, इवन पॉलिटिक्स में है, वो लोग को आप लोग सपोर्ट करना चाहिए. इफ़ यू सपोर्टेड, डेफिनेटली country will become very good. Even
when I was not in the Paralympics, Mr. Satyapal was there. Satyapal, you all together worked like a friends. You work like a friends. घर में भी छोटा मोटा काम लड़ाई होता, लड़ाई भूल जाना चाहिए. पॉजिटिव में आ जाओ. पॉजिटिव विल मेक योर सक्सेस. मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2015 में. मैंने अपना गेम स्टार्ट किया था. तब मेरे पास मैनेज करने के लिए कुछ भी नहीं था. उस टाइम पे बहुत ही दिक्कत चल रही थी. फैमिली में प्रॉब्लम थी और सब तरह से कुछ भी पॉसिबल नहीं था कि मैं गेम कर सकूँगा. लेकिन धीरे धीरे स्टार्ट किया. फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरे भाई ने, पापा ने, मम्मी ने. तो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया. धीरे धीरे करता रहा. वीकनेस भी बहुत ज़्यादा थी पैर की वजह से, और मैं धीरे धीरे स्टार्ट किया तो अच्छा होता गया और मेरे गेम में इम्प्रूव होती गई. और मैंने 2017 में पहला टूर लगाया दुबई. ग्रैंड प्रिक्स खेला मैं. वहाँ मेरा मेडल था गोल्ड. वहाँ से मैंने एशियन गेम 2018 के लिए क्वालिफाई किया था. और 18 में मैं बस हार्ड लक की वजह से मेडल से चूक गया. लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी. मैंने फिर स्टार्ट किया, फिर उठा मैं, फिर तैयारी स्टार्ट की मैंने. और फिर धीरे धीरे फिर करता गया. और धीरे धीरे फिर 2022 में फिर मैंने एशियन गेम के लिए क्वालिफाई किया चाइना में. और भाग्यपूर्ण वहाँ भी मैं मेडल से चूक गया. लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी. मैं अभी भी अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहा हूँ. एक दिन मेडल ज़रूर प्राप्त करूँगा. मैं ऐसे ही तैयारी करता रहूँगा और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत करता रहूँगा. खेलने का शौक़ देखो हरियाणा में है तो बचपन से ही रहता है. बट मैं एक आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा. 2006 वो मेरा बहुत ही बुरा समय था. पहले मैं एक नॉर्मल बच्चा था और मैं स्कूल की तरफ से गेम खेलता था कबड्डी. लेकिन 2006 में चारा काटने की मशीन में मेरा हाथ कट गया था, लेफ़्ट हैंड. और वो हादसा हुआ था मेरा जो बहुत ही भयंकर हुआ था. उसके बाद एक बार इतना टूट गया था मैं अंदर से कि घर से बाहर भी नहीं निकलता था. घर वालों ने और जो मेरे सपोर्टिव थे उन्होंने मेरे को सहारा दिया उस टाइम पे. बोले कि यार ऐसे कुछ नहीं होता. कि फिर मैंने भी सोचा कि भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दो रास्ते खोलता है इंसान के लिए. कभी भी आप ये सोचो कहीं पर फुल स्टॉप लगेगा, लेकिन वो फुल स्टॉप नहीं है. वो आपको और कुछ अच्छा करने के लिए बोलते हैं. जैसे सूर्यास्त होता है तभी तो रात आती है, और जब रात आती है तभी सूर्यास्त निकलता है. इस तरह से चलती रही. 2006 में हाथ कटा तो फिर 2007 में मेरे को पैरा गेम्स के बारे में पता चला जो डिसेबल पर्सन के लिए होते हैं. उसके बाद मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी. 2008 में मेरा पहला नेशनल गेम था जिसमें मेरा एक गोल्ड और एक सिल्वर था. उसके बाद मैंने कभी रुक कर नहीं देखा. 2008 से लेके आज 2024 तक मेरे नेशनल स्तर पर कंटिन्यू गोल्ड मेडल रहे हैं, सिल्वर भी रहे हैं, ब्राउंज भी रहे हैं. उसके बाद मेरा एक इंटरनेशनल फेस हुआ जो मैंने
मतलब एक प्लेयर होने के नाते फेस किया उसको। 2010 का पहला मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला जो पैरा एशियन गेम 2010 चाइना में हुआ। उसके बाद जर्नी स्टार्ट रही, बैक टू बैक नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन में खेलता रहा। 2012 में मैं मलेशिया गया, वहाँ मेरा गोल्ड और सिल्वर आया। उसके बाद भी फिर कंटिन्यू 2014 का एशियन गेम, और बीच बीच में उतार चढ़ाव भी आते रहे। जैसे 2012 का मैंने ओलंपिक क्वालिफाई किया था, उस टाइम पर मेरे को लेग इंजरी हुई थी, मेरे को फ्रैक्चर आया था, जिस कारण मैं टीम से ही बाहर हो गया था। अप डाउन चलते रहे। 2017 में हम औशम खेत्रपाल जी से जुड़े और साईं के द्वारा एक भेजे हुए शख्स थे जिन्होंने हमें अपनाया और एक मार्गदर्शन किया। उसके बाद में हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंज आए और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो उनमें कहीं ना कहीं उनका हाथ है। पीढ़ियों से विभाजित, आस्था से जुड़ी घर की दिव्य शक्ति। जब घर में खुशबू फैलानी हो तो सबसे अच्छा उपाय है कृष्णा साई धूप और अगरबत्ती। घर के स्वस्थ वातावरण सुख समृद्धि के लिए अपनाएं। कृष्णा साई धूप बत्ती और अगरबत्ती। कृष्णा साई अगरबत्ती धूप बत्ती। मेरा साई राम तेरा मेरा साई राम, 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 मेरा साई राम तेरा मेरा साई राम। पीढ़ियों से विभाजित, आस्था से जुड़ी घर की दिव्य शक्ति। कृष्णा साईं धूप बत्ती घर घर महकाए, अपने घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए अपनाएं। कृष्णा साई अगरबत्ती धूप बत्ती। जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कृष्णा साईं अगरबत्ती ने मेरा हाथ थामा, जिससे कि मेरा जीवन खुशियों से महक उठा।